अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है चैप्टर 6 क्लास 9th। तो चैप्टर 6 जो है वो केमिकल इक्विलिब्रिया पे बेस्ड करता है। जो केमिकल इक्विलिब्रिया है हम इसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो हम दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ही रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी केमिकल को भी, रिवर्सिबल को भी और इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी, जो कि टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं। सो टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी, इफ दे आर द रिएक्टेंट दे कैन रिएक्ट टू फॉर्म सी प्लस डी विच आर द प्रोडक्ट्स। सो ये जो कन्वर्जन है हम इसको क्या कह देंगे, हम इसे कह देंगे कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो अभी हम इसे सिंगल एरो से ही जाहिर करेंगे। तो इस इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं जनरल, वो रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कोई भी प्रोडक्ट बना देंगे। द रिएक्शन, आर एक्शन का मतलब रिएक्शन है। द रिएक्शन विल कंटिन्यू अंटिल ऑल द रिएक्टेंट और वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशी कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा, रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं वो रिएक्ट करके क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें, या रिएक्टेंट स्पीशी में से कोई सा एक रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए और क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। सिंपल। सो अब इसी केमिकल रिएक्शन में इसकी दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दे। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो जब ऐसा हो जाएगा, यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब ऐसा होगा कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। और जब ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना रहे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन गोज टू एट कंप्लीशन पॉइंट। देखिए, ऐसा रिएक्शन जो हमने मान लिया कि तकमील शुदा है। क्या है, तकमील शुदा। तकमील शुदा का मतलब कि जिसमें प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे, यानी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट मौजूद ही नहीं है, तमाम रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे। द रिएक्शन गोज टू एट कंप्लीशन पॉइंट। क्या हो जाता है, ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीशन पॉइंट को पहुंच चुका हो, इख्तिताम को पहुंच जाए, इफ ऑल द स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। देखें, कोई भी स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो क्या हो, इफ ऑल द स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, वो क्या हो चुकी हो, यूज्ड हो चुकी हो, एंड नो रिएक्टेंट स्पीशी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और जब इख्तिताम हो तो उस पर जो रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट स्पीशी ना मौजूद हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ऐसा रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए बैकवर्ड मूव नहीं करेंगी। सो रिवर्सिबल रिएक्शन डन। रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सच अ रिएक्शन व्हिच मूव्स इन बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखें, वही बात कि ऐसा रिएक्शन जो क्या हो, फॉरवर्ड भी मूव करे और बैकवर्ड भी मूव करे, यानी फॉरवर्ड मूव कर रहा है फिर बैकवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे। बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, the reactant react to give product and the product again react to give reactant। इसमें क्या होता है, जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन में जब ये बैकवर्ड मूव करेगा तो प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। तो यही बात लिखी हुई है, रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट इज कॉल्ड द इरिवर्स, इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इसको जाहिर कैसे करते हैं, डेनोटेड बाय द टू हाफ एरोहेड्स। दो हाफ एरोहेड्स की मदद से इसको जाहिर करते हैं। हाफ एरोहेड्स को ऐसे बनाते हैं। तो अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें केमिकल चेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं और फिजिकल चेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं भाई,
केमिकल चेंजेस भी और फिजिकल चेंजेस भी, हम दोनों को स्टडी करेंगे। तो इरिवर्सिबल में क्या है, यहां आपकी बुक में सिर्फ केमिकल चेंज मेंशन है। तो एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड द सिल्वर नाइट्रेट। द सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस कंडीशन, एक्वस कंडीशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो वाटर मीडियम यानी H2O में मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस कंडीशन। ये एक सॉलिड है, मटेरियल है, इसका हम क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो द सिल्वर नाइट्रेट एंड द सोडियम, अगेन सोडियम क्लोराइड इन एक्वस, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसका भी हमने वाटर में क्या बना लिया, सोल्यूशन। फिर दोनों को क्या कर दिया, मिक्स। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सोडियम नाइट्रेट अगेन इन एक्वस कंडीशन, मतलब जो सोडियम नाइट्रेट है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा होगा, यानी डिसॉल्व हो रहा होगा, जबकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सॉलिड। इसका क्या मतलब है, देखो सिल्वर क्लोराइड दोबारा से वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम में बैठ जाएगा और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दोबारा से वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। यानी वो जो रिएक्शन मीडिया है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है वाटर, उसमें दोबारा से सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। यानी सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बॉटम में बैठ जाएंगे, जबकि सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस कंडीशन में ही रहेगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये पीपीटी बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोबारा से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। यानी कंप्लीट सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर गए और इसने क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया, जो कि अब किस कंडीशन में है, सॉलिड कंडीशन में है और दोबारा से डिसॉल्व भी वाटर में नहीं हो रहा। सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल हो गया, अब एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में किसकी एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस। सो द नाइट्रोजन गैस react with the hydrogen gas at 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर। तो जब 200 atm प्रेशर होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो हमारे पास जो है वो अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनिया की। इक्वेशन को बैलेंस कर दें, अगर इसको अभी समझेंगे, मैंने 3 को नहीं लिखा, तो NH3 में यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ सिंपल 1 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 तिया 6, तो अब यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फिर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। फिजिकल चेंज को स्टडी करेंगे। अब देखें, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, केमिकल चेंज में भी और फिजिकल चेंज में भी। केमिकल चेंज का हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और फिजिकल चेंज का हम पढ़ रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटिस, जो हाइड्रेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, वो एनहाइड्रस फॉर्म में उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो इसी कन्वर्जन को हम क्या करेंगे, फिजिकल चेंज में डिस्कस करेंगे। यानी कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जब हम इसे हीट करेंगे तो इसका वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में, वेपरस फॉर्म में एनवायरनमेंट में क्या वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्हाइट हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है वो पीछे बच जाएगा। लेकिन अगर हम इसी व्हाइट कॉपर सल्फेट को पड़ा रहने दें तो दोबारा से एनवायरनमेंट से ये क्या H2O के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा से ब्लू जो है वो कॉपर सल्फेट बना देगा। यानी ये जो कलर चेंज है हम इसको क्या कह रहे हैं, फिजिकल चेंज कह रहे हैं, और ये भी क्या है, रिवर्सिबल है नेचर में। सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन फिजिकल चेंज, कन्वर्जन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट टू कोबाल्ट क्लोराइड। अब जो हेक्साहाइड्रेट है उसका कलर होता है पिंक। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ H2O मेंशन है, H2O नहीं लगाना, हीट लगानी। तो जब हम इसको भी क्या करते हैं, हीट करते हैं, डेल्टा का मतलब होता है हीट, सिंपल हीट भी लिख सकते हैं। कॉपर क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड बन जाता है, पिंक से ब्लू कलर आ जाता है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, कलर चेंज हो रहा है। हाइड्रेटेड फॉर्म में पिंक कलर है और एनहाइड्रस फॉर्म में ब्लू कलर है।
तो जब हम इसका बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, यानी दोबारा से ब्लू जो है वो इन्वायरमेंट से क्या करेगा, वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पहले डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे पास डाईहाइड्रेटेड फॉर्म है वो पर्पल इन कलर होती है। कौन सा कलर होता है? पर्पल कलर। और फिर वो पर्पल कलर जब फिर मजीद जो डाईहाइड्रेटेड फॉर्म है कोबाल्ट क्लोराइड की, वो मजीद इन्वायरमेंट से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हेक्साहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, विच इज जो है ये होता है पिंक इन कलर। तो डाईहाइड्रेट हमारे पास होगा पर्पल इन कलर और हेक्साहाइड्रेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा पिंक इन कलर में, यानी दोबारा से ये जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो ये जो फिजिकल चेंजेस हैं ये अगेन किसकी एग्जांपल है? रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों ही आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं और फिजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ केमिकल चेंज को डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।